हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी को पता है कि EMRS में आपकी वैकेंसी निकली हुई है, यानी जो आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं इसमें आपकी वैकेंसी निकली हुई है। TGT की बहुत ही बम्पर भर्ती हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में। इतनी बड़ी संख्या में TGT के लिए वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसीज हैं, इनके जो फॉर्म्स फिलिंग की अगर हम बात करें तो बहुत ही पहले इसके आपके फॉर्म्स निकलने शुरू हुए थे, लेकिन इस समय इनकी जो आपकी कह सकते हैं कि जो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है वो आपकी एक्सटेंड कर दी गई है। सबसे बड़ी सूचना तो आपके लिए ये है कि भाई इसकी जो डेट थी आपकी कि फॉर्म फिलिंग की डेट कि भाई कब तक इसके फॉर्म भर सकते हैं, तो वो डेट आपकी इस समय एक्सटेंड करके कितनी कर दी गई भाई। अगर आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आप केवल इतना डालें NEST EMRS, तो यहाँ पर नेक्स्ट इसको एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली संस्था का नाम है। तो वहां से कि भाई यहाँ पर आप देखिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2023, तो यहाँ लिखा हुआ है द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल द पोस्ट ऑफ ESSE 2023 हैज बीन एक्सटेंडेड। कब तक? टिल 19 अक्टूबर 2023, यानी 19 अक्टूबर तक ये आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है ये आपकी एक्सटेंड कर दी गई। जितने भी विद्यार्थी EMRS का फॉर्म डालना चाहते हैं, TGT टीचर बनना चाहते हैं, उन सबके पास में बेहतरीन मौका है। यहाँ पर आपको ये और बता दें, यहाँ केवल टीचर्स की वैकेंसी नहीं है, टीचर्स के साथ साथ यहाँ पर आपके हॉस्टल वार्डन की अपॉइंटमेंट की वैकेंसी है, आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट की भी हैं, नॉन टीचिंग में भी निकली हुई हैं। तो बहुत सारी पोस्ट भी यहाँ पर आपके लिए खाली हैं। अब यहाँ पर जो भी आपकी यहाँ वैकेंसीज निकली हुई हैं इनको आप 19 तारीख तक भर सकते हैं। अब इसमें ये आपको बता देता हूँ पद कितने हैं आपके, है ना, पद कितने हैं आपके वो बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी और आपको फॉर्म फिलिंग के चार्जेस कितने देने पड़ेंगे उसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि भाई पहले जो डेट थी वो आपकी 18 अगस्त तक की थी, अब इसको एक्सटेंड करके आपका 19 अक्टूबर तक कर दिया गया है। बीच में इस पर आपका थोड़ा सा विवाद भी हुआ था। तो यहां पर अगर हम इसमें बात करते हैं तो आपका देखिए जो आपकी TGT के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, TGT टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो यहां पर आपकी एप्लीकेशन सबमिशन फीस के चार्जेस आपके 1500 हैं। तो यहां पर और किसी भी जानकारी के लिए आप एक काम कर सकते हैं, NEST की जो वेबसाइट है आप उस पर लॉगिन करके इसके बारे में पता कर सकते हैं डिटेल में सब कुछ, वहां से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और यहां पर आपको बता दें कि जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 180 मिनट का होगा और नॉन टीचिंग के लिए 150 मिनट का होगा। तो 180 मिनट इसमें आपको एग्जाम के अंदर देने होंगे और आपको अप्लाई करने के लिए 1500 रुपए का चार्ज लगेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें और कि भाई वैकेंसी कितनी है ना, ये दिमाग के अंदर आता है भाई वैकेंसी कहीं ऐसा तो नहीं नाम मात्र की हो, तो भाई बम्पर भर्ती है, बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसी आपकी आई हुई है, इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको बता देंगे जो TGT में वैकेंसी 5660 पद आपके TGT के अंदर है, 5660 पदों पर ही भर्ती है। और इसमें जो आपके मुख्य विषय कौन कौन से, बाकी वार्डन के पद भी इसमें आपके 335 आपके मेल के हैं और आपके 334 फीमेल के हैं। इस तरह से 6329 पद हैं। अब इसमें भी यहां पर आपको बता देते हैं कि यहाँ TGT में जो आपके मुख्य विषय हैं उन पर कितनी वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर मुख्य विषय भाई क्या होते हैं, मुख्य विषय बेसिकली हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस, यही हमारे दिमाग के अंदर होते हैं। तो आपके हिंदी के 606 पद हैं, इंग्लिश के 671 हैं, मैथ्स के 686 हैं, सोशल स्टडीज में 670 पद हैं और यहाँ पर आपके और साइंस में आपके 678 पद हैं। यानी आपके पास में बहुत बड़ा मौका है, अच्छी वैकेंसीज हैं और अलग अलग पोस्ट के लिए आपके अगर हम बात करते हैं तो आपके कुछ अलग विषय भी होते हैं। आपके लोकल लैंग्वेज के भी काफ़ी पद हैं यहाँ, 652 आपके लोकल लैंग्वेज में हैं, जैसे बंगाली के 10, गुजराती के 44, कन्नड़ के 24, मलयालम के 2, मणिपुरी के 6, मराठी के 52, उड़िया के 25, तेलुगु के 102, उर्दू के 6, मिजो के 2, संस्कृत के 358। काफ़ी बड़ी संख्या में संस्कृत के अध्यापक जो हैं उनको भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आपके पद मिल रहे हैं। 358 आपके संस्कृत के अध्यापक चाहिए और संथाली के 21। तो अलग अलग भाषाओं की और थर्ड लैंग्वेज है उसके भी यहाँ अच्छे खासे पद हैं। और यही नहीं, अगर आप मान लीजिए कि म्यूजिक, आर्ट
या आपके पीटी, लाइब्रेरियन, इन पदों पर अगर आप नियुक्त होना चाहते तो म्यूजिक के लिए भी आपके 320 पद आपके खाली हैं, 20 पदों पे आपकी भर्ती होगी। आर्ट में 342 पद हैं, बाकी पेट में आपके 321 हैं, ये मेल के लिए हैं, और फीमेल के लिए अलग से आपके 345 पद दिए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है मेरे भाई, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं कि भाई हमने अप्लाई कर दिया, तो भाई अप्लाई करने के बाद में यहां पर आपका पे स्केल क्या होगा, ये दिमाग में आता है कि भाई हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहां पर आपकी जो सैलरी है टीजीटी टीचर्स के लिए वो आपका 44,900 से 1,42,400 के बीच में उनका आपका वेतनमान रहेगा। यानी सैलरी भी अच्छी खासी है। सैलरी आपकी इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज और थर्ड लैंग्वेज के टीचर्स हैं, यानी संस्कृत वाले हो गए और आपके उड़िया वाले हो गए, उन सब के लिए, लाइब्रेरियन के लिए आपका सेम पे स्केल है। और जो आपके म्यूजिक, आर्ट और आपके पीटी के जो टीचर बनेंगे उनका वेतनमान आपका 35,400 से 1,12,400 के बीच में उनका पे स्केल है, यानी उनका भी पे स्केल काफी जबरदस्त है। तो यहां पर आपकी सैलरी काफी अच्छी खासी है। तो मेरे तो यही चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इसके लिए आपका अप्लाई नहीं किया है वो सभी के सभी अप्लाई करें, बिल्कुल भी टाइम ना गवाएं। एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो टीजीटी में पूरे के पूरे आपके 120 नंबर के होंगे और आपके लैंग्वेज के 30 नंबर के प्रश्न आएंगे। इस तरह से 150 नंबर का आपका पेपर होगा और क्वेश्चंस आपके पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होंगे। कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो यहां पर और ये हमें एग्जाम का पैटर्न भी समझ में आ गया भाई। और अगर हम इसमें सब्जेक्ट्स की बात कर दें तो सब्जेक्ट्स आपके यहां पर लिखे हुए हैं पूरे। मेन सब्जेक्ट आपका कितने का होगा ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं यहां पर। तो यहां पर देखिए जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 10 होंगे, आईसीटी यानी कंप्यूटर के आपके 10 होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 होंगे और जो आपके डोमेन सब्जेक्ट होंगे यानी आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ 80 पे आएगा, है ना। अब इसको इस तरह से आपके डिफिकल्ट लेवल के अकॉर्डिंग इसको आपका पेडागोजी बेस्ड है, पेडागोजी है इसमें, और साथ में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है और आपकी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज हैं बेस्ड ऑन पेडागोजी, एनईपी 2020 है और खेलो इंडिया है। इन सब को अगर हम मिक्स कर दें तो यहां पर टोटल आपके इस तरह से 80 नंबर का आपका ये डोमेन सब्जेक्ट है। तो डोमेन सब्जेक्ट आपके यहाँ 80 नंबर के होंगे, इस तरह से 120 नंबर है और आपकी लैंग्वेज जो स्पेसिफिक होगी उसके यहाँ पर आपके 30 हैं। लैंग्वेज कंपिटेंसी में आपकी हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज ये 10-10 नंबर के होने वाले हैं। ओके जी, 10-10 नंबर यहां पर हैं। तो यहां पर इस तरह से अगर हम देखें तो भाई अच्छी भर्ती है ना। अब यहीं पर हॉस्टल वार्डन का भी सिलेबस है, सबके यहां पर इस तरह से पूरा एग्जाम पैटर्न है। आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, वहां पर आपका सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे भाई, है ना। तो बहुत कुछ है, बम्पर भर्ती है, इतने बड़े पद, और अभी इसमें आपके पास में अप्लाई करने के दिन बचे हुए हैं क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था एक्सटेंड कर दी गई है। यहां पर आप देख सकते हैं एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो आपकी भर्ती है इसमें आपकी जो लास्ट डेट है इस समय आपकी 19 अक्टूबर कर दी गई है। तो आप लोग देर मत कीजिए, अभी जाइए सीधे लैपटॉप उठाइए और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कीजिए। ओके जी, और आप सभी को जो भी यहाँ गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी टाइम टू टाइम रिजल्ट गुरु से मिलता रहेगा। आप लोग जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु के साथ में। धन्यवाद।